मॉर्निंग दोस्तों। और आज मैं लगभग 6 बजे उठ गई थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फ्रेश एंड ऑल होती हूँ, चाय वाय पीती हूँ और ब्रश करके अपना फेस को वॉश करती हूँ। बिकॉज़ मैं पेपर में बिज़ी थी, एमएससी से रिलेटेड मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और वो अब मेरे ख़त्म हो चुके हैं। इस वजह से मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। उसके बाद अब मैंने सोचा कि चलो वीडियो दोबारा स्टार्ट करें। अब मैं चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद अब मैं और मम्मी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम घूमने जाएं। बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गए, जैसे कि आपको पता है मैं पहले बाहर वॉक पे जाती थी सुबह, बट अभी मैंने बंद कर दिया था। तो मैं दोबारा वॉक पे जाना शुरू करूँगी क्योंकि एमएससी के पेपर में मैं जल्दी नहीं उठ पा रही थी। बिकॉज़ मैं रात में उठ के पढ़ रही थी और मेरे लगभग 2 बजे समथिंग मेरे एग्ज़ाम होते थे। इस वजह से तो मैं रात में ही पढ़ लेती थी और सुबह रिवाइज़ करती थी। इस वजह से मैं वॉक पे नहीं जा पा रही थी और उठ भी नहीं पा रही थी। इसी वजह से मुझे वॉक पे जाना पड़ेगा बिकॉज़ मुझे वापस से सुबह उठना शुरू करना होगा। तो अभी हम चलते हैं वॉक पर। पहले मैं जल्दी उठ जाती थी, बट अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है और हमें स्वेटर वगैरह पहन के जाना पड़ेगा वॉक पर बिकॉज़ अभी बाहर बहुत ठंड है। तो चलते हैं हम। मंदिर काफ़ी दूर है, हम मंदिर में जा रहे हैं और यहाँ पास ही में हमारे नहर पड़ती है। इसे चंबल नहर कहते हैं, जो कि एमपी से जो भी होंगे वो याद होगा उनको। चंबल नहर एमपी में है, तो ये वो नहर है। उसके बाद हम मंदिर में जा रहे हैं। इधर साइड में हमारा खाटू श्याम जी का मंदिर बना है, तो उनके हम दर्शन करने सुबह जा रहे हैं। और चलो पहले हम दर्शन कर लेते हैं। तो जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो मैं इस मंदिर में आ जाती हूँ। बिकॉज़ एक तो ये खाटू श्याम जी का मंदिर है, ऊपर से यहाँ पर लिखा है तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। तो इसी वजह से यहाँ पर आकर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। घर आते आते लगभग 6:15 हो चुके थे। तो अब मैं स्टडी स्टार्ट करती हूँ और मैं यहाँ पर PYQ लगा रही हूँ। और ये दिशा पब्लिकेशन से मैंने PYQ की बुक खरीदी है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है। ये मेरे पास 14th एडिशन है, जो कि काफ़ी नया है और इसमें 30 साल के लगभग सॉल्व पेपर हमें दिए गए हैं, जिसमें 1995 से 2024 तक के PYQs हैं, जिनको एक एक करके टॉपिक वाइज बांट दिया गया है। इस वाले एडिशन में ना कुछ नए पार्ट्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि इसमें प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी एंड उसकी प्लानिंग को भी इंक्लूड किया गया है। जो प्रीलिम्स का GS पेपर फर्स्ट है, उसके टॉपिकों को 7 भागों में विभाजित करके अलग अलग टॉपिक वाइज दिया गया है, जिसमें टोटल 43 टॉपिक है। और ये जो टोटल MCQ है ना, ये 3560 है। और इन सभी MCQ के जो सोल्यूशन है ना, वो भी बहुत डिटेल्ड में समझाए गए हैं। और इसमें मेंस के रिसोल्व क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जो कि 2013 से 2023 तक के, जिनको कि टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। उसके अलावा इसमें ऐसे के भी PYQ दे रखे हैं, जो कि 1993 से 23 तक है। तो प्रीलिम्स का सब कुछ तो हो ही गया। अब क्या बचता है CSET, जो कि पेपर 2 होता है प्रीलिम्स का। तो इसमें यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 तक CSET के क्वेश्चन को भी इसमें बताया गया है, जिसमें लगभग 1350 क्वेश्चन है, जिनको हम सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि CSET में PYQ सोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लेना। सर्दियाँ आ गई है तो मुझे अपनी स्किन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे अगर आपको मेरा स्किन रूटीन जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को अपना स्किन रूटीन ज़रूर बताऊंगी। और अभी मैं अपनी ये क्रीम लगा लेती हूँ। उसके बाद अब मैं फर्स्ट मेरा शेड्यूल बनाऊंगी कि आज मुझे पूरा प्लानिंग करनी है कि आज मैं अपना क्या क्या पढ़ूंगी और क्या क्या नहीं पढ़ूंगी। तो फर्स्ट मैं शेड्यूल बना लेती हूँ। ये जो एक बुक थी वो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट करके खुद ही बनाई थी, तो इसमें अपना शेड्यूल बना लेती हूँ। ये शेड्यूल में अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। सो मेरा बैकलॉग बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, बिकॉज मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। इसी वजह से मैं अपना जो बैकलॉग है उसे कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पर मैं और साथ में MCQs भी सॉल्व करूँगी, बिकॉज MCQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी स्टडी करना। तो अब हम हमारा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट स्लॉट मेरा कंप्लीट हो चुका था। अब मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ बिकॉज़ ठंडी है और गर्म पानी से नहाना पड़ेगा बिकॉज़ यहाँ पर नल नहीं आते सुबह सुबह, वो 10 बजे समथिंग आते हैं, तो इसी वजह से टंकी का पानी काफ़ी ठंडा होता है। और यहाँ देखिए आप कितनी मतलब मस्त सुबह हो रही है और मैं ऊपर जाती हूँ, थोड़ी सी धूप लेती हूँ क्योंकि धूप लेना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं ऊपर जाती हूँ, उसके बाद अब 8 बज चुके हैं और मैं नहाकर कंप्लीट हो चुकी हूँ। अब हम हमारे कपड़ों को सुखाएंगे और उसके बाद ऊपर ही पूजा कर लेंगे क्योंकि मंदिर ऊपर है जैसा आप लोगों को पता है। वैसे मैं वीडियो तो नहीं बना रही थी काफ़ी दिनों से, बट मैं कमेंट तो ज़रूर पढ़ती थी, बट मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट प्राप्त हो रहे थे, पता नहीं क्यों। मतलब बहुत जजी दुनिया है यार, बहुत जज करती है हर चीज़ को, छोटी सी को। बट कोई बात नहीं, उनको जज करने दीजिए, फिर भी हम हमारा कार्य तो करते रहेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मेरे को कमेंट किए जा रहे थे कि आप कैसे एडिट करते हो और किस तरह बनाते हो, इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाई थी कि मैं कैसे एडिट करती हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यार यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं रहता कि लोग किस तरह से बना रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने वो वीडियो बनाई कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। ठीक है, इसमें अगर मैं कुछ और चीज़ कर रही हूँ या फिर मैं किसी और साइड में जाना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं हाँ यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ साथ में मैं पढ़ती हूँ, ये मेरा तो रियलिटी है ही सही। इसे अगर आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर पूजा करी और सूर्य देव को जल चढ़ाया है। एक इंसान की लाइफ में उसकी खुद की प्रॉब्लम ही बहुत काफ़ी होती है, तो हम उसे अपनी प्रॉब्लम ना दे तो अच्छा रहेगा, फालतू का जज ना करें तो अच्छा रहेगा। खैर, हम दूसरा स्लॉट हमारा स्टार्ट करते हैं और अब हम पढ़ रहे हैं MPG के। आई नो कि ये जर्नी आसान नहीं होती, स्टूडेंट लाइफ आसान नहीं होती, बट द थिंग इज़ कि आप सोच रहे हो कि आप प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे हो, ज़िले को संभालने की, ज़िला कलेक्टर की, डिप्टी कलेक्टर की। देन अगर आप इन्हीं चीज़ों से हार मान लोगे, इन्हीं चीज़ों से अपने आप को हताश कर लोगे, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे निभा पाओगे। ये जो हमारी जर्नी होती है ना, ये बहुत सही होती है, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, हर किसी की लाइफ में दिक्कत होती है, हर कोई पछताता है, हर कोई फिर दोबारा उठता है, फिर गिरता है, फिर टूटता है। बट जिसको रिज़ल्ट प्राप्त हो जाता है वो तो काफ़ी खुश होता है, लेकिन जिसको नहीं प्राप्त होता रिज़ल्ट, उसके पास कोई रिज़ल्ट नहीं आता, उसको ज्ञान हो जाता है ज़िंदगी जीने का, जीवन जीने का, तो कुछ भी खाली हाथ तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए अच्छी तरीके से मेहनत करिए और अपने आप को उसी दिशा में मोटिवेट करते रहिए जिस दिशा में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि 2 वक्त की रोटी तो जानवर भी खा लेता है। हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे हमें खुद पर प्राउड हो, हमारे परिवार को हम पे प्राउड हो, साथ ही साथ में जो भी लोग हमसे मिले वो सिर्फ पॉजिटिविटी गेन करें हमसे, ना कि हमारे साथ आकर वो भी नेगेटिव फील करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए खुद को बदलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो और किसी को भी दुखी मत करो। दिनचर्या किसकी ख़राब नहीं होती, सभी की ख़राब होती है। मेरी भी बहुत ख़राब थी, मैं 8-8 9-9 10-10 बजे उठती थी जब मैं 11th क्लास में थी, 12th क्लास में थी। बट जब मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं होती थी, लेकिन अब इतनी टेंशन होती है कि नींद भी बड़ी मुश्किल से आती है और सुबह नींद खुल जाती है। आप लोग कहेंगे कि हम तो उठ ही नहीं पाते, क्यों नहीं उठ पाते यार, मैं भी नहीं उठ पाती थी, पर एक चीज़ है जो मुझे उठा देती है, वो है मेरे फ्यूचर की टेंशन मुझे। उसके अलावा मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है लाइफ में और तुम्हारे भी हुई होगी कि यार अगर पैसा नहीं है या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं और उसका हमें फल नहीं मिल रहा, तो कोई भी हमारा अपना नहीं होता। अगर आपके पास अच्छी पोजीशन है, अच्छा पैसा है, अच्छा ज्ञान है, तो सब अपने, और नहीं है तो कोई अपना नहीं है। इसी वजह से इसी चीज़ के लिए कार्य करो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और सर्वप्रथम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से रखो, क्योंकि हेल्थ अगर नहीं होगी सही तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हेल्थ सही करो और जल्दी उठो अच्छे से। अगर ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठ पाते तो 7 या 6 या 7 बजे तो उठ ही जाओ और फिर अच्छी तरीके से पढ़ाई करो पूरे दिन और शेड्यूल बनाओ फर्स्ट, और उसके बाद उसको पूरे दिन में फॉलो करते जाओ। क्योंकि मेरी बात याद रखना, अभी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उस मेहनत का फल मिलेगा ही नहीं। मेहनत का फल हमेशा मिलता है, अभी नहीं तो बाद में मिलेगा। अगर आपके साथ मतलब आप ये सोच रहे हो, हताश हो रहे हो कि यार ये चीज़ हमसे हो नहीं रही, सोचो कि इससे भी अच्छी चीज़ शायद भगवान ने हमारे लिए रख रखी होगी। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो, खुद को पॉजिटिव रखें और उसके बाद पढ़ाई करते रहें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनाती हूँ यार मैं। तो खुश रहिए और बाय।